चलते हैं भोले बाबा के भरोसे, चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे, चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे, चलते हैं हम तो भोले के भरोसे, चलते हैं भोले बाबा के भरोसे, चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे, चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे, चलते हैं। बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, हम तो इनके भरोसे चलते हैं, हम तो इनके भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, 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 हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलिएगा, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, जगह संभाल कर बैठकर, ये बार बार पुणे में शिव महापुराण की कथा नहीं होगी, 7 दिन की कथा है। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो दिल से देता है। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो अपने उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव के साथ में बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, छीन शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो।
ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो सब दुख का भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद। देवराज नाम का ब्राह्मण कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चोरी का धन लेकर पहुंचा था और भगवान शंकर की कृपा से उसके प्राण छूटे थे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भगवान देवादिदेव महादेव के धाम चले गए। कितनी देर की कथा सुनी थी? 2 क्षण की कथा, केवल 2 क्षण। कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण में जाकर बैठते हो तो मिलता क्या? उससे कहना 2 क्षण शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर एक पत्र आया। देखिए, ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं है समय के अभाव में। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। कहीं बेटे आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार। पुष्पा बोर से नासिक उत्तम नगर सिडको, मोबाइल नंबर ये। हम लोग नासिक उत्तम नगर सिडको से आए। गुरुदेव पहले तो ये बताओ बेटी ठीक है अब? बस बाबा की कृपा। बाबा की कथा का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। वह हॉस्पिटल में जॉब करती है, पर 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी पर, एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र भी हमारे जो लिखे हैं इन्होंने वो चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वह हॉस्पिटल में जॉब करती है। 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और गुरुदेव वह हॉस्पिटल में उसकी जाँच की, सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ किडनी के पास 20 और दाहिनी बाजू में 56 mm की गठान बताई। उसके दर्द चालू हुआ। 15 दिन की दवाई दी पर दर्द कम नहीं हुआ। गठान की जांच करने के लिए आगे बढ़ाई तो गठान और ज़्यादा तकलीफ देने लगी। किडनी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन का कह दिया। डॉक्टर से हमने 15 दिन का टाइम मांगा। गुरुदेव हमारे पड़ोसी ने कहा था कि एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए, 2 मिनट की भी कथा अगर टीवी पर मिल जाए या कहीं ऐसा मौका मिल जाए और लाइव कथा कहीं आ रही हो तो वहाँ जाकर आप सुने। हमने केवल टीवी के सामने आसन बिछाकर 2 मिनट की कथा सुन पाए क्योंकि चिंता बहुत थी। गुरुदेव आपने उस समय पर रुद्राक्ष का वर्णन किया तो 12 अगस्त 2023 को हम सीहोर गए। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष मांगा और बाबा से प्रार्थना कर कर हम निवेदन कर कर आ गए, बाबा जहाँ कथा होगी वहाँ 7 दिन की 5 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। बस मेरी बेटी के जो ऑपरेशन बोला गया है गठान का और किडनी का, किडनी उसकी अच्छी हो जाए और गठान उसकी गल जाए, ऐसी कृपा करनी। गुरुदेव डॉक्टर तो बता रहे थे बड़ी बीमारी है, जांचें बहुत सारी हुई और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम सीहोर से आकर रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेटी को पीने के लिए देते। बाबा की कृपा से दूसरी बार बेटी की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा इसकी गठान गल चुकी है और बेटी की किडनी भी काम करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम बाबा के चरणों में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए। शिव तत्व बैठिए बाबा, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। बैठिए। 2 क्षण की भी कथा यदि जिंदगी में मिल रही है तो उसका फल क्या। एक पत्र और आया, देखिए थानेदार का फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। एक पत्र और आया, राखी भी भेजी है दीदी आपने, आपकी राखी को लड्डू को स्वीकार बाबा के चरणों में।
पूजापति सुनील अंधारे महाराष्ट्र, जिला धाराशिव भंडारवाड़ी गांव की निवासी हैं। गुरुदेव, मैं अपना कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो बधाई आपको थानेदार बनने की, आपके पति देवता को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, परभणी कथा रही आपकी, सांसद महोदय कथा कराए। हमारे पति से हमने कहा हमको कथा में लेकर चलो, उन्होंने कहा कथा बहुत होती रहती है, ऐसी कोई कथा में जाने से क्या फायदा। नहीं, हमने सुना है जो पंडाल में बैठकर 2 क्षण की भी कथा सुनकर जो मांगता है वो मिलेगा। पति हंसने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं होता, आप हमें लेकर तो चलो। वो नहीं माने, हमारी कथा वहाँ की छूटी। संभाजी नगर में कथा हुई, तब हमने हमारे पति से कहा हमें एक दिन की कथा आधे घंटे की सुनने दो, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे, जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता, कहे आप हमें लेकर तो चलो। एक दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए। वो कहते हैं बाबा सुनते हैं, हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं, हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो हम बाबा से प्रार्थना कर देते हैं। और मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए। इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं, शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहाँ से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया मारा काशी। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ी की प्राप्ति। एक बहन ने तो, मेरा नाम स्वअंकिता जयेश पवार है, मेरे पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और हमारी शादी को कई वर्ष हो गए। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, दिखाया डॉक्टरों को भी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, स्वअंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, जहाँ कहीं भी बैठी। कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, एक तो पति विश्वास नहीं करते, हमने विश्वास करा, हमारे पति से कहा बाबा पर भरोसा रखो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताता है, अपन करते हैं। पति को लेकर हम वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, इससे पहले हमने मुंबई पूना ना जाने कहाँ कहाँ खूब इलाज करवाया, पर औलाद नहीं। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। शिव जी की कृपा से जब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 को पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बाबा का हम क्या वर्णन करें। हमने बाबा का नाम कृषि उस बेटे का नाम रखा है। गुरुदेव, हमारे बेटे के मस्तक पर हम इतनी कथा सुने हैं कि बेटे के मस्तक पर तिलक में आपकी छवि मेरे बेटे के तिलक के अंदर उभर कर आ जाती है। जब भी उसको तिलक लगाया जाता, हम फोटो में भेज भी रहे हैं, ये फोटो में तिलक की छवि लगाई गई है, आप उसको टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी है। शिव तत्व, आपकी भक्ति है उसमें, विश्वास, दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा है उसमें। और यहाँ जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्यौहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्यौहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है, इससे बड़ा त्यौहार दुनिया का कोई त्यौहार नहीं हो सकता। इससे बड़ा त्यौहार खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। ये शिव तत्व